नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको धरती माता की कहानी सुनाएंगे। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है तो उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घरवर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव गांव में घुमा लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूं। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा, बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दो बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती है और चुनरी, चप्पल, लोटा बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखेगी। हे धरती माता की कहानी कहने, सुनने और हुकार भरने वाले सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय।